दिल्ली में जिस तरह से विकास केजरीवाल कर रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली में विकास काम किया उन्होंने, 20 साल दिल्ली को पीछे कर दिया। चाहे किसी गली में चले जाइए, गंदा पानी आता है, सीवर की समस्या है, और गली गली में हर जगह इसमें कि ये कोई चरस पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई किसी तरह का सुधार नहीं है। किसी गली में चले जाइए, हर रोड आपको टूटी हुई मिलेगी। आपको दिल्ली में कहीं भी अगर आपको रोड सही दिख जाए, किसी गली किसी मोहल्ले में कहीं भी आपको रोड अगर सही दिख जाए तो आप मुझे बताइए। अस्पतालों में चले जाइए, ऑपरेशन कराने के लिए 2-2 साल की लाइनें लगी हुई हैं। इसमें तो दो आदमी की लड़ाई है, कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है। अच्छा, आप नहीं है? आप पार्टी तो हमारी सरकार बनने जा रही है। नहीं, आप पार्टी बोरिया बिस्तर बांध के घर जा रही है। अच्छा, हरियाणा से आई थी, हरियाणा ही जा रही है। मैंने वो झुगी वाले को हटा दो ना, जीत के दिखा दे। हमारी उम्मीद है कि भाजपा आएगी। यही तो बात है। शरीर अपना शरीर साफ नहीं कर पाते, गंगा कहाँ सफाई कर पाएंगे? भाई उनके वादे का उनके बात पर यकीन नहीं है। ये तो झूठे आदमी है। ये तो कांग्रेस की आला अधिकारी को जेल भेज रहे थे। सोनिया को जेल भेजूंगा, राहुल के जेल भेजूंगा, प्रियंका को जेल भेजूंगा, मोदी को जेल भेजूंगा, अमित शाह का जेल भेजूंगा। ये लोग भेजते भेजते खुद ही चले गए। तो ईमानदार दिखा रहे थे, हाँ, अच्छा, ये तो 1-1 हजार का वो बंडल दिखा दे, 1,000 का केस है, तो ये खुद उसी केस में ये फंस गए। तो चोर कौन है, ईमानदार कौन है? ये तो दूध का दूध और पानी का पानी अब जनता करने जा रही है। ये खुद ही बदल गए। पहले खांसी वाले थे, अब बिना खांसी वाले हो गए। ये अपने आप को बदल दिया। हम आम आदमी हैं, हम तो मेट्रो में चलने वाले हैं। हाँ, तो चलेंगे नहीं। और दो कमरे का फ्लैट में रहते हैं आजकल बना। ये तो करोड़ों का फ्लैट बना लिए। हाँ, ईमानदार आदमी है जो गाड़ी नहीं ले। हाँ, 25 लाख का पर्दा लिए, जिसका घर में गाड़ी नहीं था, गाड़ी घोड़ा हो गया। क्या नाम बाबूजी? मेरा नाम श्याम शुक्ला है। 2 महीने बाद दिल्ली का चुनाव है, क्या देख रहे हैं आप जनता का मूड? जनता का मूड मैं ये देख रहा हूँ कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने वाली है। और बीजेपी की सरकार आनी इसलिए ज़रूरी है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। और दिल्ली में जिस तरह से विकास केजरीवाल कर रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली में विकास काम किया उन्होंने, 20 साल दिल्ली को पीछे कर दिया। चाहे किसी गली में चले जाइए, गंदा पानी आता है, सीवर की समस्या है, और गली गली में हर जगह इसमें कि ये कोई चरस पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई किसी तरह का सुधार नहीं है। किसी गली में चले जाइए, हर रोड आपको टूटी हुई मिलेगी। कहीं चले जाइए। केजरीवाल तो कह रहे हैं हमने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना दिया। वर्ल्ड क्लास बना दिया भाई साहब। आप दिल्ली में घूमिए, आपको दिल्ली में कहीं भी अगर आपको रोड सही दिख जाए, किसी गली किसी मोहल्ले में कहीं भी आपको रोड अगर सही दिख जाए तो आप मुझे बताइए। अस्पताल और स्कूल वर्ल्ड क्लास बने। अस्पतालों में चले जाइए, ऑपरेशन कराने के लिए 2-2 साल की लाइनें लगी हुई हैं। स्वाति मालीवाल ने पोल खोली आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, अगर आपको पथरी का ऑपरेशन कराना है, जॉन्डिस का ऑपरेशन कराना है, कोई भी ऑपरेशन कराना है, तो 2-2 साल का वेटिंग लिस्ट चल रहा है। पंथ का स्वाति मालीवाल ने दिखाया कि 26 की डेट मिली MRI। बताइए। तो दवाई की हालात, मेडिकल की हालात, सब चीज़ की हालात खस्ता हालात में है। तो इसलिए अगर दिल्ली का विकास चाहिए, दिल्ली में सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए, तो बीजेपी को आना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये केंद्र शासित राज्य है, यहाँ पे सरकार बीजेपी की आनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्या नाम आपका? मेरा नाम बाबू मुन्ना है। दिल्ली में चुनाव है 2 महीने बाद जी। आप क्या चाहते हैं, कैसी सरकार दिल्ली में? दिल्ली में सरकार तो अच्छी सरकार होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? क्या मुद्दे होंगे आपके दिमाग में वोट डालते समय कि कैसा आपका कैंडिडेट हो, कैसा दिल्ली का CM हो? अब एक तरफ केजरीवाल है, हाँ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, तीसरी पार्टी अभी कांग्रेस। 3 पार्टियां मैदान में हैं। आप किसको देख रहे हैं? दिल्ली की जनता किसको? इसमें तो 2 आदमी की लड़ाई है, कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है। अच्छा, आप नहीं है? आप पार्टी तो हमारी सरकार बनने जा रही है। नहीं, आप पार्टी बोरिया बिस्तर बांध के घर जा रही है। अच्छा, हरियाणा से आई थी, हरियाणा ही जा रही है। अच्छा, हाँ, अब इनका वो नहीं चलेगा, 1 पर 1 फ्री नहीं चलेगा। हाँ। एजुकेशन चलेगा 1 पर 1 फ्री। केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, बस यात्रा फ्री, जनता हमें ही को वोट देगी। मैंने वो झुगी वाले को हटा दो ना, जीत के दिखा दे। ये झुगी वाले, ये जो बैठे हैं राजस्थान, हरियाणा, बिहार, यूपी के लोग आए हैं। हाँ। 3 के 2-2 वोटर हैं यहाँ पे। हाँ। अगर ये वोटर चेक कर लिया जाए, हाँ। मेरे ही चेक कर लिया जाए, मेरे ही 2 वोटर है, बिहार का या दिल्ली का, तो 2 पकड़ा जाएंगे हम। तो ऐसे ही यूपी और बिहार का प्रवासी जो है, हाँ, आप बताया आपने, तो इस बार कहाँ किसके साथ हैं? भाई हमने तो अब देखेंगे कांग्रेस आएगी कि भाजपा आएगी। हमारी उम्मीद है कि भाजपा आएगी।
भाजपा आएगी, क्योंकि देखिए कोविड टाइम में हमने देखा है जी। प्रवासी मजदूर जितने थे बिहार के, यूपी के जो लोग थे, जी। उनको इस सरकार ने आनंद विहार बस अड्डा छुड़वा दिया था। कोविड में उनको कुछ सुविधा नहीं दिया, इसका असर है क्या? पूरा असर मिलेगा। तो ये तो दोनों सब तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, और जनता जाए तो कहाँ जाए और किसके पास जाएगा? सफाई के लिए केजरीवाल जी ने बोला था 2 टर्म में साफ नहीं कर पाए, कल उन्होंने मीडिया में बोला है कि 1 मौका और दे दो, इस बार हम साफ कर देंगे। यही तो बात है, शरीर अपना शरीर साफ नहीं कर पाते, वो गंगा का सफाई कर पाएंगे? हाँ जी। उनको भी देखे तो चारों तरफ जंगल ही जंगल नजर आएगा, तो अपना पहले सफाई कर ले, उसके बाद जो है ना गंगा सफाई करेंगे। वादों पे यकीन नहीं है भाई, उनके वादे का उनके बात पर यकीन नहीं है। अच्छा, ये तो झूठे आदमी हैं। ये तो कांग्रेस की आला अधिकारी को जेल भेज रहे थे, सोनिया को जेल भेजूंगा, राहुल के जेल भेजूंगा, प्रियंका को जेल भेजूंगा, मोदी को जेल भेजूंगा, अमित शाह का जेल भेजूंगा। ये लोग भेजते भेजते खुद ही चले गए। तो ईमानदार दिखा रहे थे लालू हाँ, भ्रष्ट है, शरद पवार भ्रष्ट है, ये तो उनके साथ खड़े हैं। 1,000 का वो बंडल दिखा दे, 1,000 का केस है, तो ये खुद उसी केस में ये फंस गए। तो चोर कौन है, ईमानदार कौन है? ये तो दूध का दूध और पानी का पानी अब जनता करने जा रही है। हम तो बिहार से आए हैं, अच्छा, तो अपना वोट जो है देखेंगे कौन किसके लायक है, उसको दे देंगे। ठीक, कैंडिडेट देखने के बाद हाँ, कैंडिडेट देख के, मगर उम्मीद 2 ही आदमी की लड़ाई है, भाजपा और कांग्रेस, बाकी किसी की लड़ाई आप नहीं। कहीं लड़ाई में नहीं है। नहीं, आप तो घर जा रही है, तो अब क्या है? ये तो घर जा रही है, इनके छोड़ो, ये 2 आदमी को देखना चाहिए। 2 पहलवान होते, कांग्रेस और भाजपा ही पहलवान है, ठीक, आज से पुरानी थोड़ी पार्टी है, है। पुरानी पार्टी आज से थोड़ी है। हाँ, लेकिन ये आए थे, कहते थे हम राजनीति बदलने आए हैं। ये खुद ही बदल गए हैं। खुद ही बदल गए। पहले खांसी वाले थे, अब बिना खांसी वाले हो गए। ये अपने आप को कहते बदल थे हम दिए। आम आदमी हैं, हम तो मेट्रो में चलने वाले हैं हाँ, तो चलेंगे नहीं? और दो कमरे का फ्लैट में रहते हैं आजकल बना। ये तो करोड़ों का फ्लैट बना लिए। हाँ, ईमानदार आदमी है, जो गाड़ी नहीं ले, पर्दा। हाँ 25 लाख का पर्दा लिए, जिसका घर में गाड़ी नहीं था, गाड़ी घोड़ा हो गया, हाँ। है ना? जिसका बच्चे बोल रहे थे दिल्ली में विदेश जाके पढ़ रहा है। तो यही सब झूठी, ये मनगढ़ंत कहानी है। जनता समझ गई है। जनता पहले से समझी थी और आज भी समझ रही है, मगर यूपी बिहार की ये महिलाएं नहीं समझ रही है। बिहार में तो देखो छठ मैया को किसने? मुझे लग रहा है इस बार देखिए, खराब लग गया। नहीं, छठी मैया हो या कोई मैया, मैया से मतलब नहीं है, अपने आप से मैया है कि हम अगर सही है तो सब कुछ सही है, अगर हम सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। तो ये कहने का बेकार है। ये यूपी बिहार के लोग वोट दे के जिताते हैं और यूपी बिहार के लोग ही मार खाते हैं, मार खाते हैं। है ना? झुग्गी में आग लगा दी जाती है, वहाँ के बच्चे मासूम मर जाते हैं, और वोट लेने के लिए नेता पहुँच जाते हैं कि हम आपका, मगर है किसी के कोई नहीं। साफ सफाई भी नहीं है कहीं नहीं, पूरे केजरीवाल तो बोले थे कि सारा झुग्गी वालों को मकान देंगे। झुग्गी में उन्होंने दावा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला केजरीवाल ने, 6000 किलोमीटर हमने सड़क बनाया झुग्गी झोपड़ी में। दिखा आपको कहीं? तो ये तो फर्जी चल रहा है, ये झूठे है ना। झूठी सरकार, झूठी बोली है, झूठी के हुकूमत चलती है यहाँ पे। तो ये इसको मत कहिए। अब किसको लाना है? यहाँ ब्राह्मणों की सरकार थी, ब्राह्मणों की सरकार आने वाली है।